जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजा पालति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुकृ समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो गिराउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि नृप चलिहु बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लैले दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना भी थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन यानी मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों यानी भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।